लोग दौड़ते और टहलते पहुंच चुके हैं कहाँ, प्रश्नावली 7.2 एक्सरसाइज 7.2 में। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आप बेसिक का वीडियो और 7.1 को नहीं देखें तो उसको जा कर के पहले देखिए, उसके बाद इसको मज़ेदार तरीके से समझ में ये आएगा और इसको समझ जाइएगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इसमें जो है चित्र वित्र नहीं दिया था, आपको चित्र खुद सोच करके बनाना पड़ेगा। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें AB जो है AC के बराबर है, जिसमें कह रहा है कि AB जो है AC के बराबर है। BC के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। B और C के समद्विभाजक यहाँ परस्पर O पर एकदम बराबर भाग में उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। A और O को जोड़िए, A और O को यहाँ से जोड़ देने के लिए कह रहा था, जो कि जोड़ चुके हैं पहले ही। तो दर्शाइए कि OB बराबर OC है, AO बराबर कौन है। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि AB बराबर AC दिया है। क्या दिया है? AB बराबर AC दिया है। तो जैसे ही AB बराबर AC कह रहा है, AB बराबर AC कह रहा है, वैसे ही आपको समझ जाना है, वैसा ही आपको क्या समझ जाना है कि इसके सामने वाला कोण भी एक दूसरे से क्या होगा, बराबर होगा। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। जब दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो है ये समद्विभाजित कर रहा है, बोले तो समान भाग में बांट रहा है। तो सबसे पहले ये काहे बता रहे, पहले कर क्यों रहे वो समझ लो। क्योंकि हम लोगों को प्रूव करना है, ये करना है, OB बराबर OC प्रूव करना है, OB बराबर OC ये प्रूव करना है। यानी इस त्रिभुज का है, इसी त्रिभुज का ना, या फिर इस त्रिभुज का, जिसका भी सोच लो। और दूसरा क्या प्रूव करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। जैसे कि ये सब तो दे दिया है कि BO जो है B को समद्विभाजित करता है, लेकिन इसमें OA को। तो हम लोग अगर ये दोनों त्रिभुज को, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों को सर्वांगसम किसी तरह से प्रूव कर देते हैं तो फिर हम लोग कह सकेंगे कि OB बराबर OC होगा और AO जो है A को समद्विभाजित करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज में चलेंगे। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में चलेंगे। कौन सा? त्रिभुज ABO एवं त्रिभुज ACO में चलेंगे। ठीक है। तो ABO में जब आप ध्यान से देखिएगा तो कोण ABO जो है, यानी कोण ABO ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा। किसके बराबर? ACO के। किसके बराबर होगा? ACO के बराबर होगा। ठीक है, ये तो पहला चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ इसमें एक और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि ये वाला भुजा जो है बराबर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दे दिया है AB बराबर AC। क्या दिया है? AB बराबर AC, AB बराबर AC, AB बराबर AC ये दिया है। तो एक और भुजा बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गया। अब तो या तो आप एक और भुजा बराबर कर दीजिए या फिर एक और कोण बराबर कर दीजिए। इतना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको जब आप ध्यान से देखिएगा, ई त्रिभुज को देखिए, फिर ये त्रिभुज को देखिए, तो दोनों जब आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों में एक जो है भुजा कॉमन है। कौन सा भुजा? बीच वाला। मतलब कि यही बीच वाला भुजा जो है दोनों में है, यानी दोनों तो बराबरी ना होगा। AO बराबर AO। कैसे? तो उभयनिष्ठ से। कैसे होगा? उभयनिष्ठ से। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि जो दोनों में है, जो चीज़ दोनों में है। तो ये तो हम लोग 2-3 कौन सा रूल आ गया जी? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ASA, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण कसौटी से। कौन सा कसौटी से? कोण भुजा कोण कसौटी से हम लोग इस चीज़ को अब प्रूव कर दिए हैं। किस चीज़ को? कि त्रिभुज ABO सर्वांगसम होगा ACO के। अब जैसा ही हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर दिए कि ABO ACO का सर्वांगसम होगा, ABO ACO के सर्वांगसम होगा, वैसा ही हम लोग कह सकते हैं कि OB OC के बराबर होगा, OB जो है OC के बराबर होगा। तो काहे कह रहे हैं? तो CPCT रूल से कह रहे हैं, जो कि CPCT रूल ये बताता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों का भुजा और कोण क्या होता है, सभी जो बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजा और संगत कोण। तो इसका संगत ये भुजा है ना, तो बराबर हो जाएगा। फिर इसके कोण AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये वाला जो O जो है, O से इधर गया था B को, उसको भी समद्विभाजित किया था, C को गया था उसको भी समद्विभाजित किया था। अब चूंकि ये दोनों हम लोग सर्वांगसम प्रूव कर दिए हैं तो ये वाला बराबरी ना होगा, ये वाला कोण बराबरी ना होगा। अब बराबर होगा, इसी का मतलब बराबर होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कि OA कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि BA
कोण बी ए ओ जो है वो बराबर होगा कोण सी ए ओ के। यही CPCT रूल्स है। जैसे ही हम लोग बराबर कह दिए, इसका मतलब समद्विभाजित करता है। बराबर कहने का मतलब क्या हुआ? समद्विभाजित करता है। यानी कि यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। नंबर 2 में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप घर चल जाइए, बहुत पढ़ लिए हैं। ABC में AD भुजा BC का लंब है। ABC में AD जो है ना, ये एडिया बड़ी बदमाश है, वो BCA के लंब है। BCA के लंब है कहे का मतलब पता है क्या हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ ई भी 90 डिग्री और ई भी 90 डिग्री। दर्शाइए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज दर्शाने के लिए कोई भी दो भुजा बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है, समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसमें कह दिया है कि ये दोनों भुजा बराबर है, जो दर्शाइए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वांग समता, बस वही करना है। किसी तरह से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हम लोगों को क्या करना है? सर्वांगसम प्रूव कर देना है। अगर ये चीज़ कर देते हैं तो हम लोग कह सकेंगे CPCT रूल से। कौन सा रूल से? CPCT रूल से, कि क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कौन कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में। तो ABD में जब हम लोग चल रहे थे तो उसमें देखे, किसमें? ABD में, उसमें हम लोगों ने देखा कि BD जो है DC के बराबर है। BD जो है DC के बराबर दिया है। अब कहिएगा कहीं तो नहीं लिखा हुआ है कि दिया है, कैसे बोल दिए? इसीलिए बोल दिए क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये जो AD भुजा है वो BC का लंब है और समद्विभाजक है। समद्विभाजक का एक मतलब समझ रहे हैं? बराबर दो भाग में बांट रहा है। समद्विभाजक का एक मतलब बराबर दो भाग में बांट रहा है। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, अब जाते जाते देखे कि BDA जो है CDA के बराबर है। कोण BDA जो है वो कोण CDA के बराबर है। ये भी दिया है, कैसे? तो 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है क्योंकि लंब है। ये भी दिया है ना, ये भी दिया है क्योंकि बोल दिया है लंब है। ये एक चीज हो गया। फिर आप जब गौर से देखिएगा दोनों त्रिभुज को, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को जब गौर से देखिएगा तो एक भुजा जो है कॉमन मिलेगा। कौन सा भुजा? ये वाला भुजा। ये वाला भुजा जो है दोनों त्रिभुज के लिए, यानी कि AD बराबर AD। तो कैसे बराबर है? तो उभयनिष्ठ है। कैसे बराबर है? उभयनिष्ठ बराबर है। कैसे बराबर है? उभयनिष्ठ बराबर है। यानी कि साइड एंगल साइड, बीच वाला है ना एंगल, साइड के बीच वाला, दोनों साइड के बीच वाला एंगल, यानी SAS भुजा कोण भुजा कठौती से, यानी कसौटी से हम लोग कह सकते हैं, भुजा कोण भुजा कसौटी से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। किसके? ADC के सर्वांगसम में। ABD जो है ADC के क्या है? सर्वांगसम में। ये आराम से हम लोग कह सकते हैं। तो जैसा ही हम लोग कह दिए कि ABD यानी ये वाला और ADC यानी ये वाला सर्वांगसम है, जैसा ही सर्वांगसम कह दिए वैसा ही हम लोग कहेंगे कि ये और ये उसका संगत भुजा भी क्या होगा? ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर, ये वाला बराबर तो हो गया था। लेकिन CPCT रूल से सर्वांगसम त्रिभुजों का भुजा, संगत भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यानी हम लोग कह सकेंगे AB बराबर AC। कौन सा रूल से? तो CPCT रूल से। अब CPCT रूल से AB बराबर AC कह दिए। ये पूरा त्रिभुज देखिए, इस पूरा त्रिभुज में ये वाला बराबर कह दिए हैं। तो जैसा ही हम लोग बराबर कह दिए हैं वैसा ही हम लोग एक चीज़ और कह सकेंगे। क्या चीज़ कह सकेंगे? एक चीज़ और ये कह सकेंगे कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु। तो ये क्यों कहे? इसलिए कह दिए क्योंकि दो भुजा हम लोगों को बराबर मिल गया तो कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हम लोग पहुंच चुके हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले ही कह दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, समान हो, जिसके बराबर भुजाएं AC और AB है, जिसका बराबर भुजा बोल दिया AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब B और CF खींचे गए। सबसे पहली बात हम बता देते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। आप अगर इसको समझ करके प्रूव कर देते हैं, इसको समझ जाते हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी आप समझ करके प्रूव कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। कौन सा शीर्षलंब? कह रहा है ये वाला इसके बराबर है, जो दर्शाना है, यानी सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये वाला सी है, यहाँ पे CF जो है BE के बराबर है, CF जो है BE के बराबर है, CF किसके बराबर है? BF के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग छोटा सा चीज़ करने वाले, कौन सा चीज़? ध्यान से देखो, हम लोग करने वाले हैं त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में, ACF देखो ध्यान से देखो, ACF में इसको दोनों को अगर हम क्या कर दें, सर्वांगसम प्रूव कर दे, तो हम लोग आराम से कहेंगे कि ये क्या है? समरूप है। सॉरी, अगर हम सर्वांगसम प्रूव कर दे तो हम लोग आराम से क्या कह सकेंगे? आराम से कह सकेंगे कि उस दर शीर्षलम जो है बराबर है, क्योंकि CPCT रूल क्या कहता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सर्वांगसम प्रूव करेंगे, ठीक है, सर्वांगसम प्रूव करेंगे। तो सर्वांगसम प्रूव करे के लिए आराम से पहले समझो, एक चीज़ इसमें दिया हुआ है, क्या? AC जो है वो AB के बराबर है, जो दिया हुआ है, दिया है AC जो है AB के बराबर है। तो अगर हम दोनों त्रिभुज को बाहर निकाले तो एक ऐसे त्रिभुज है और एक ऐसे त्रिभुज है। यहाँ पे A है, B है और E है, यहाँ पे A है, F है और C है, ये इतना चीज़ दिया हुआ है। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये वाला भुजा समद्विबाहु कहा था ना, ये पूरा त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AC और AB क्या कहा था कि समान भुजा है, बोले का तरीका उसका देखो, तो इसीलिए ये बराबर हो गया। अब इसमें हम लोग कोण A जब देखेंगे तो कोण A दोनों में है, कोण A जो है दोनों में है, कोण A बराबर कोण A, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, और एक चीज़ क्या है, इसका एंगल भी बराबर है। कौन सा एंगल? तो इसका देखो, ये वाला एंगल, ये वाला F वाला एंगल, ये ना है F, और ये वाला E वाला, देख रहा है इसको, F और E बराबर है। ये कितना? ये क्या था? उभयनिष्ठ था। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है, दोनों में था, इसलिए दोनों को बराबर कर दिए। अब जो है F और E जो है बराबर है 90-90 डिग्री, कोण F जो है कोण E के बराबर है। कैसे बराबर है? तो दोनों 90 डिग्री। अब देखो, ध्यान से देखो, कौन सा रूल होगा? साइड ये वाला बराबर है, एंगल बराबर है, एंगल बराबर है। कौन सा रूल हो गया? साइड एंगल एंगल, या फिर इसी को लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड। लगातार आप देख सकते हैं, एंगल बराबर एंगल बराबर साइड बराबर, एंगल बराबर एंगल बराबर एंगल बराबर साइड बराबर। इसको हम लोग कह सकते हैं कौन कौन भुजा कसौटी से, कौन कौन भुजा कसौटी से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में चले थे? त्रिभुज ABE जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के, त्रिभुज ACF के, ACF के। जैसे ही हम लोग कह दिए कि सर्वांगसम है, वैसे ही हम लोग जो सिद्ध करना था कि CF बराबर BE हो जाएगा। क्यों होगा? तो CPCT रूल से। क्यों होगा? CPCT रूल से होगा। क्यों होगा? CPCT रूल से। बार बार वही बता रहे, CPCT रूल क्या है? तो सर्वांगसम भुजाओं का, सर्वांगसम त्रिभुजों का भुजाओं और वो क्या, कोनों का, संगत भुजाओं और संगत कोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रकार का दिक्कत है आप बता सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा के बाद चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा है कि ABC एक त्रिभुज है। देखो, दोनों क्वेश्चन समान है, दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। सिर्फ इसमें क्या कर दिया है? घुमा दिया। इसमें पहले ही कह दिया था, देखो क्वेश्चन समझो, इसमें पहले कह दिया था समद्विबाहु है और शीर्षलंब CF और B को बराबर प्रूव करना था। अब इसमें उल्टी कर दिया। उल्टी कर दिया मतलब उल्टी नहीं कर दिया, मतलब कह रहा है कि ये AC ये वाला जो है ना शीर्षलंब B और FC वो बराबर है और आप प्रूव करो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो हम लोग को पहला चीज़ प्रूव करना है, क्या? पहला त्रिभुज ABE जो कि पीछे हम लोग कर चुके हैं, ASCF दोनों क्या है? सर्वांगसम है। ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा ABE ये वाला त्रिभुज, ACF ये वाला त्रिभुज, दोनों को क्या करना है? सर्वांगसम प्रूव करना है। ठीक है,
सर्वांग सम प्रूव कर देंगे ना तो ये सब छोटका मोटका अपने हो जाएगा। अपने बोले तो सीपीसीटी रूल से, नहीं आदत लिख देना सीपीसीटी रूल से। लेकिन तुम अगर इस चीज़ को समझेगा इसका क्या रीज़न है तो तुम आराम से कहेगा अच्छा ऐसा होता है। नहीं आ रहा है तो वही याद रखना कि अगर सर्वांग सम प्रूव कर दिए दो त्रिभुज को तो दोनों का वो सीपीसीटी रूल से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हाँ तो क्या कर रहे थे, हाँ इसको सर्वांग सम प्रूव करेंगे। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज ACF में हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है, दौड़ दौड़ के चलने वाले हैं। तो ABE में क्या है, ABE में तो ABE जब देखिएगा ABE तो इसमें है ये दिया हुआ है BE जो है और इसका जो चलिएगा ACF CF के बराबर है। पहला चीज़ क्या दिया हुआ है, BE जो है CF के बराबर है, दिया है, क्वेश्चन में देख सकता है। अब उसके बाद जब देखिएगा तो कोण E जो है कोण F के बराबर है, कोण E जो है कोण F के बराबर है। पिछला वाला क्वेश्चन जो समझ जाएगा वो ये अपने से बना लेगा। कोण E जो है कोण F के क्या है, बराबर है। ये भी दिया हुआ है, का है तो का है 90 डिग्री है, दोनों क्या है 90 डिग्री। उसके बाद जब देखिएगा तो कोण A जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, जो कि पीछे हम बता चुके हैं। तो कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ से बराबर हो गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं साइड एंगल एंगल, कौन सा साइड एंगल एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड, बताइए इससे में सेम एंगल एंगल साइड से कसौटी से, कसौटी लिख देना, कठौती आता है ना लिखे ले। त्रिभुज किसमें चले थे ABE त्रिभुज, कहाँ गया जी, ABE सर्वांगसम है ACF के। जैसे ही हम लोग ये प्रूव कर दिए कि सर्वांगसम है वैसा ही हम लोग कहेंगे कि AB जो है AC के बराबर है, AB जो है AC के बराबर है। कौन सा रूल से, तो CPCT रूल से। जब ये दोनों त्रिभुज देखो ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कर दिए, इसका जो संगत भुजा है AB और AC दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर हो गया है, देखो यहीं पे कह रहा है ना प्रूव करने के लिए। ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया प्रूव कि सर्वांगसम है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो गया AB बराबर AC। कौन सा रूल से, तो CPCT रूल से। बस आपको CPCT रूल याद रखना है और हर एक क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया रहेगा और वो आपको प्रूव कर देना। बताइए 4 नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत होगा, नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन नहीं दिक्कत होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया, ये वाला हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, बेसिक वाला वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं देखिएगा तभी समझिए। जब दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम त्रिभुज ABC में चले, किस में चले, ABC में, तो त्रिभुज ABC में ये वाला भुजा ये वाला बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा हुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। कोण ABC जो है बराबर होगा कोण ACB के, क्यों बराबर होगा, रीज़न यहाँ पे आप लिख सकते हैं बड़ा सा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और बराबर भुजा के सामने का बराबर कोण होता है, ठीक है। अब जब हम त्रिभुज इसमें चले BDC में, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में, तो BDC में भी दो भुजा बराबर है BD और DC, तो उसके सामने वाला कोण बराबर होगा, यानी DBC कोण DBC जो है बराबर होगा कोण DCB के, कोण DCB के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे आप जब दोनों को देखिएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, दो समीकरण बन गया, दोनों बराबर होगा। अब दोनों को अगर हम बराबर कर दे तो दोनों को अगर हम जोड़ दे तो क्या कर दे, जोड़ दे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड करने पर। समीकरण फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, त्रिभुज ABC, इसका LHS क्या है जी, प्लस कोण DBC बराबर, RHS को भी जुटेगा, LHS जुटेगा, RHS जुटेगा, कोण ACB प्लस इसका क्या है, कोण DCB, ठीक है। इतना चीज़ दिया हुआ है। अब जब
दोनों हम समीकरण को जोड़े हैं तो इसको ध्यान से देखिए। ए बी सी और डी बी सी का मतलब क्या हुआ? ए बी सी और डी बी सी का मतलब हुआ आधा ई और आधा ई। तो दोनों आधा आधा को हम पूरा तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या? कोण ए बी डी, आधा प्लस आधा इक्वल टू पूरा होता है ना जी। इसका भी सेम है, ए सी बी और डी सी बी आधा आधा है, तो इसको पूरा लिख दो ए सी डी। क्या लिख दो? कोण ए सी डी। हो गया। इतना आसान तरीका से प्रूव करना था, हो गया प्रूव। बताइए इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत? पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 में त्रिभुज का दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसमें है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि आप जो ये त्रिभुज देख रहे होंगे इसमें आपको ए बी सी दिख रहा होगा, तो कह रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या दिया है? बराबर दिया है। जिसमें ए बी और ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी ए बी के बराबर है। देखिए तो दर्शाना मतलब कि इतना जो है दिया गया है, ठीक है। और इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण बी सी डी एक समकोण है। क्या सिद्ध करना है? कि बी सी डी क्या है? एक समकोण है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो बी सी डी पहले खोजो कि बी सी डी है कहाँ, कौन चचा को हम लोगों को समकोण सिद्ध करना है। तो हम लोगों को समकोण सिद्ध ये वाला चचा को करना है, बी सी डी, यानी कि पूरा कोण ये वाला है। यानी हम लोगों को ये वाला को क्या करना है? समकोण सिद्ध करना है। समकोण मतलब 90 डिग्री सिद्ध करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए इसमें थोड़ा सा कुछ अपनाना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा। जो चीज़ हम करने जा रहे हैं आप ध्यान से बस देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम सब कोण का नाम अगर हम रख दें तो कैसा रहे? इसका रख देते हैं कोण 1, इसका रख देते हैं 2, इसका रख देते हैं 3, इसका रख देते हैं 4, इसका रख देते हैं 5, इसका रख देते हैं 6। इस प्रकार से सभी कोणों का जितना कोण था दोनों त्रिभुजों में जितना कोण था सभी का हम कुछ ना कुछ क्या किए हैं? नाम रख दिए हैं। इससे कोई दिक्कत या समस्या या परेशानी तो होने वाला है नहीं। तो बोलिएगा नहीं होगा, नहीं होगा। अब समझो, अब हम लोग को बस करना इतना है, किसी प्रकार से कोण 2 प्लस कोण 3 यानी कि टोटल ये दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री सिद्ध कर देना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ दी गई है, उसको आपको समझना है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि कोण ए बी जो है ए सी के बराबर है। ए बी जो है ए सी के बराबर है, दिया है। और एक बात आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा, जो कि हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं, जो कि अभी भी आपको याद रखना है कि कभी भी जब बोल दे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका 2 भुजा बराबर है, तो जब भी 2 भुजा बराबर होगा तो उसके जो सामने वाला कोण होगा वो भी बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला भुजा बराबर है, तो इसके सामने ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ए बी के सामने का कोण 2 और ए सी का सामने का कोण 1। यानी कि जब ए बी बराबर ए सी है तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे हो जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है। अब देखिए, ए बी बराबर ए सी था तो कोण 1 बराबर कोण 2 कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और दिया गया है, ए सी बराबर ए डी दिया गया है। किधर है? एक और चीज़ दिया गया है, कोण ए सी बराबर कोण ए डी। अब देखो कि ए सी ए डी किधर है? सॉरी, भुजा है ना जी, भुजा ए सी बराबर भुजा ए डी, ठीक है। तो ए सी कौन सा है? ए सी ये वाला है। ए डी कौन सा है? ए डी ये वाला है। अब इस त्रिभुज में देखो ए सी और ए डी बराबर है, ए सी और ए डी बराबर है। तो जब ए सी और ए डी बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। ए डी का सामने वाला कोण कौन है? 3 है। ए सी के सामने वाला कोण कौन है? 4 है। देख लो, ए डी है ना, इसके सामने 3 है, ए सी है ना, इसका सामने 4 है। यानी यहाँ से एक चीज़, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ से एक चीज़ और निकल गया, कोण 3 बराबर कोण 4, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। इसको क्या मान लिए? समीकरण सेकेंड मान लिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? हम एक एक स्टेप आराम से करते जा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं लगना चाहिए, कोई दिक्कत लगना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, तो यहाँ पे जो अगर आपको रूल पता रहेगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा, नहीं रूल पता रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। तो ए बी सी में जब हम चल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोण ए बी सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कोण ए बी सी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस प्रकार का आप पढ़े होंगे, बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण पढ़े हैं? जब हम ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो इधर एक बहिष्कोण बनेगा, उसके बराबर होगा। लेकिन जब हम ये दोनों कोण को जोड़ेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 करेंगे तो ये बहिष्कोण कोण 5 के बराबर होगा।
ये बहिष्कोण से बराबर होता है। ABC में जब हम चल रहे हैं तो कोण 1 प्लस कोण 2 जो है, कोण 1 प्लस कोण 2 जो है ये बराबर होगा किसके? कोण 5 के। किसके बराबर होगा? कोण 5 के। कौन सा रूल से? तो बहिष्कोण से। देखिए यही सब चीज़ आपको एक एक चीज़ अच्छा से ध्यान देना है, बस थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छा से और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण 1, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 हम लोग प्रूव कर चुके। तो इसके जगह पे 1 के जगह पे 2 रख सकते हैं और 2 के जगह पे 1 रख सकते हैं। जब कोण 1 बराबर कोण 2 हम लोग प्रूव कर चुके हैं तो 1 के जगह पे हम लोग 2 रख सकते हैं और 2 के जगह पे 1 रख सकते हैं। इसमें तो कोई डाउटे नहीं है, बताइए कोई डाउट है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं ना, यानी रख सकते हैं। यानी कि हम लोग कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर जो है कोण 5 है, हम लोग 1 के जगह पे 2 रख देते हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि दोनों बराबर है। तो कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर कोण 5। अब बताओ जैसे कि a प्लस a करते हैं तो क्या होता है? 2a होता है। तो कोण 2 प्लस कोण 2 तो 2 कोण 2। इसमें कन्फ्यूज जाना नहीं है, बहुत सारा इसमें कन्फ्यूज आ जाता है। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ये यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको तीसरा समीकरण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? कमेंट में एकदम फटाफट बताते जाइएगा यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आया कि नहीं आया। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जो देखिए अब तो इस त्रिभुज का हम लोग बहिष्कोण अभी देखे थे ना, एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं। कौन सा? जैसे कि हम लोग क्या किए कि ये वाला कोण जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका बहिष्कोण ये जो होगा ना उसके सामने वाला वो बराबर होता है, ये रूल होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसे करें तो ये वाला कोण 3 प्लस कोण 4, तो ये वाला कोण बराबर होगा कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? तो त्रिभुज ADC में। कौन सा त्रिभुज में? चलिए चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ADC में। ADC में क्या करेंगे? कोण 3 प्लस कोण 4 करेंगे, कोण 3 प्लस कोण 4। जब हम लोग कोण 3 प्लस कोण 4 करेंगे तो दोनों का ऐड करेंगे तो इसका बहिष्कोण जो कोण 6 है उसके बराबर आ जाएगा, कोण 6 के बराबर आ जाएगा। अब पहले ही हम लोग कोण 3 और कोण 4 दोनों को बराबर लिख चुके हैं। क्या लिख चुके हैं? कि कोण 3 और कोण 4 दोनों बराबर है, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। यानी कि 4 के जगह पे 3 यूज़ कर सकते हैं और 3 के जगह पे 4 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्या कर ले हम लोग? या तो कोण 3 का यूज़ कर सकते हैं या तो 4 का कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी सुविधा अनुसार, जो कि जिसके अनुसार हमारा आंसर आ जाए, इसके लिए हम लोगों को कोण 4 के जगह पे कोण 3 यूज़ करना पड़ेगा। और चूँकि दोनों बराबर है तो ये तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कोण 3, क्या हो जाएगा? 2 कोण 3, 1 कोण 3 प्लस 1 कोण 3 तो 2 कोण 3। ये तो लॉजिक वाला बात नहीं है, तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। इसको समीकरण 4 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? समीकरण 4। अब बताइए यहाँ तक जो हम किए हैं आपको कोई दिक्कत हो रहा है? यहाँ तक आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो बहुत बड़ा गधा है आप। कैसे दिक्कत होगा? दिक्कत हो ही नहीं सकता है। कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई प्रकार का दिक्कतें नहीं है, नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण निकल कर आया है बहुत सारा, उसमें से ढूंढते हैं कि आंसर हमारा कहाँ छुपा हुआ है। देखिए एकदम आराम से ऐसा ही सोच के बनाना है आपको, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, पूरा अच्छा से बन जाएगा। बस आपको सोचना है, सोच के बनाना है। अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा सोचना है कि हमारे पास एक कोण, ये जो है समीकरण 3 है और समीकरण 4 है, और यहाँ पे जो कोण 5 और कोण 6 दिया हुआ है, इधर कोण 5 है, इधर कोण 6 है, तो दोनों का योग 180 होना चाहिए। देखिए करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? समीकरण 3 और समीकरण 4 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो 3 में था 2 कोण 2 बराबर कोण 5, इसमें है 2 कोण 3 बराबर कोण 6। ठीक है, इधर हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6। समझ में आ रहा है ये चीज़? ये दोनों को ऐड किए हैं, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6, जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा। अब दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 इंटू कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6 है, कोण 5 ये है, कोण 6 ये है। अब अगर आपके पास नेत्र है, अच्छे नेत्र हैं, भगवान दिए हैं, और बहुत बड़ा गधा आप नहीं हैं, तो आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन है और दोनों पे ये एक कोण बना हुआ है। और ये जब इस प्रकार का कोण बनता है तो दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण 6 प्लस कोण 5 दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि कोण 5 प्लस कोण 6 जो यहाँ पे दिया हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। अगर बहुत बड़ा गधा आप नहीं है तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब जो है इधर देखिए, ये 2 जो है उधर जा करके कट जाएगा,
इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, कटेगा तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा से लिख देते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। बस यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। आंसर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बहुत बड़ा गधा है आप। नहीं कैसे दिखेगा? देखो तो कोण 2 प्लस कोण 3, जब कोण 2 प्लस कोण 3 करेंगे तो ये कौन सा कोण बनेगा? हम पहले ना पीछे शुरू में बताए थे ना कि हम लोगों को प्रूव करना है, ये दोनों ऐड करके किसी प्रकार से ला देना है 90 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं BCD, कोण BCD। तो कोण BCD इसका मान हम लोगों को आ जाएगा 90 डिग्री। कहो कैसे? कहेगा बहुत बड़ा गधा है आप, कहिएगा तो। BCD यानी BCD यानी ये वाला कोण, तो ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री आ चुका है कोण 2 प्लस कोण 3 के रूप में, जो कि 90 डिग्री जोड़ करके आया। बताइए ये वाला क्वेश्चन हम इसीलिए टाइम लेकर के एक एक पॉइंट आगे बढ़े हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। आया है या नहीं कमेंट में फेंक के मारिएगा, जरूर मारिएगा, तभी ना हमको समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आ चुके हैं प्रश्न संख्या 7, जो कि बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें आपको जानकारी रखने का ज़रूरत है। थोड़ा सा जानकारी क्या रहना चाहिए? थोड़ा सा जानकारी आपको बस ये रहना चाहिए कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है। अगर आपको थोड़ा सा ये पता है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है तो आप फटाक से इसको बना लीजिएगा। और बहुत बड़ा गधा है आप, तो कैसे बनाइएगा बताइए तो? गधा नहीं ना है, बिल्कुल गधा नहीं है। देखिए कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें एक जो है 90 डिग्री है कोई भी, जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं ABC। तो A को कह रहा है कि 90 डिग्री है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ABC ऐसे लिख लिए, चाहे आप ऐसे लिखिएगा ABC, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। मेन आपको समझना है कि A को समकोण बोला है तो A समकोण 90 डिग्री होना चाहिए। उसके अलावा इसको भी मानिए, इसको C मानिए, इसको C मानिए, इसको भी मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ दिया गया, AB जो है AC के बराबर है। ये वाला AB जो है ये वाला AC के बराबर है, यही दिया गया। तो सबसे पहली बात समझिए, इसमें दिया हुआ क्या क्या है? दिया हुआ है कोण 1 बराबर 90 डिग्री, पहली चीज़। दूसरा चीज़ दिया हुआ है AB जो है वो बराबर होगा AC के। तो जैसा ही बोलेगा कि AB AC के बराबर है, वैसा ही आपको एक चीज़ समझना है कि जब कोई त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और उसके सामने वाला कोण दोनों बराबर हो जाता है। यही तो दिक्कत वाली बात है, यही तो समझने वाला चीज़ है। यही चीज़ अगर आप समझ पाते हैं तो आपसे बनता है, और नहीं समझ पाते हैं तो बहुत बड़ा गधा है, आप नहीं समझ पाते हैं। तो AB अगर ये वाला अगर AB अगर AC के बराबर है तो ये वाला कोणमा बराबर होगा, यानी कोण B और कोण C क्या होगा? बराबर होगा। कौन कौन कोण? कोण B जो है कोण C के बराबर होगा। चूंकि ये दिया है, ये दोनों क्या है? दिया है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के रूल से बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। होगा जी? होगा तो उठा के फेंक नहीं देंगे, बताओ तो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जिसमें A क्या कर रहा है? 90 डिग्री। अब कह क्या रहा है? जो कह रहा है कि कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए, मतलब कि कोण B कोण C क्या होगा जो ज्ञात करना है। कोण B बराबर व्हाट एंड कोण C बराबर व्हाट, यही ज्ञात करना है, ठीक है। इतना सा चीज़ आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि कोणमा का है बराबर हुआ, तो बराबर भुजाओं का क्या कहते हैं? सामने वाला सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होता है, वही रूल से बराबर हो गया। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, अब त्रिभुज है एक, कोई भी प्रकार का जब त्रिभुज होता है तो उसके तीनों कोणों का योग, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री? नहीं, 90 डिग्री बोलिएगा तो बहुत बड़ा गधा है आप, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कोण B कोण C दोनों तो बराबर है, यानी कि दोनों की जगह पे कोई भी यूज कर सकते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C के जगह पे कोण B यूज कर सकते हैं। काहे यूज किए अगर पूछिएगा तो बहुत बड़ा गधा है आप, नहीं पगलू, क्योंकि दोनों बराबर है इसीलिए यूज किए हैं। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B, 2 कोण B बराबर 180 डिग्री। अब देखो कोण A का मान जब आप गोइठा वाला चश्मा लगा के देखिएगा आई तो दिख रहा है कि A का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 90 डिग्री इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2 कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है।
अब यहाँ से देखो 2 कोण बी बराबर 180 में 90 जाएगा, कितना बचेगा? कहिएगा ये पूछे वाला बात है, 90 डिग्री बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो ये 2 गुना में होने जाएगा तो कट जाएगा, खचाक से 45 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यानी कि कोण बी कितना आ गया? तो कोण बी बिना कोई दिक्कत के आ गया 45 डिग्री। दिख रहा है जी? दिख रहा है या नहीं? नीचे तक दिख रहा है? तो यानी कि कोण बी आ गया 45 डिग्री, कोण बी क्या आ गया? 45 डिग्री। यहाँ पे आराम से आपको समझना है कि कोण बी का मान जो आ गया वो 45 डिग्री आ गया। अब जब कोण बी 45 आ गया और पहले ही हम लोग कह चुके कि कोण बी कोण सी बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी। अब जब कोण बी 45 है तो सी का मान भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा ना। अगर आप बहुत बड़ा गधा नहीं है तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जब दो चीज़ बराबर है तो पहला का मान जो होगा दूसरा का मान वही आएगा। तो हम लोगों को निकालना था बी और सी ना, तो कोण बी का मान आ गया 45 डिग्री और कोण सी का मान आ गया 45 डिग्री। यही हो गया आंसर। देखो यहाँ से निकालनी है। बताइए यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बहुत बड़ा गधा है आप, किसी प्रकार का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। होगा दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। इनको ध्यान से समझते हैं तो ये समझ लीजिए कि जितना भी आप अभी मैथ पढ़िएगा अभी से लेकर के ज़िंदगी भर, आपको वो चीज़ बताया जाएगा कि ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको बताया जाएगा, लेकिन आगे आपको कहीं ये प्रूव नहीं कराया जाएगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, काहे होता है। तो वो चीज़ हम आपको अभी यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि इस क्वेश्चन के माध्यम से। और पीछे बेसिक क्लास में तो ये सब चीज़ें धुआंधार तरीक़े से बता ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रूव करेंगे। और ध्यान से अगर देखिएगा, समझिएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। नहीं समझिएगा तो बहुत बड़ा गधा है आप। देखिए, दर्शाइए कि किसी समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कह रहा है कि कोई भी समकोण त्रिभुज, सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज का एक वो है कि इसमें क्या होगा, तो प्रत्येक भुजा जो होगा वो बराबर होगा। जैसे ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है, तो इसमें क्या होगा कि ए बी जो है बी सी के बराबर होगा, ए बी जो है बी सी के बराबर होगा और बी सी जो है ए सी के बराबर होगा। तीनों एक तीसरे से कौची होगा? बराबर होगा। तीनों एक तीसरे से क्या होगा? बराबर होगा। ए बी जो है बी सी के और ए सी के बराबर होगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। हम लोगों को प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों जो है 60-60 डिग्री है। तीनों कितना है? तीनों जो है 60-60 डिग्री है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि जब भी कोई भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला भुजा इसके बराबर है, तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, इस भुजा और इस भुजा को, तो इसके सामने वाला कोण सी है, इसके सामने वाला कोण बी है। तो अगर ए बी ए सी के बराबर है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी ए सी के बराबर है, तीनों एक तीसरे से बराबर है, तो कोई भी, यानी कि ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा। लेकिन हम लोग लेंगे वही जो हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है, यानी कोण बी जो है कोण सी के बराबर होगा, कोण बी जो है कोण सी के बराबर होगा, कोण बी जो है कोण सी के बराबर होगा। और क्या बराबर हो जाएगा? कोण ए जो है कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण ए जो है कोण सी के बराबर हो जाएगा। और क्या बराबर हो जाएगा? बी हो गया सी के, सी हो गया ए के, ए हो जाएगा बी के, और क्या? कोण ए जो है कोण बी के बराबर हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण बी। ये तीन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता है और उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, इसीलिए तीनों कोण एक तीसरे से बराबर कर दिया। ठीक है, अब एक सिंपल सा बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। इस चीज़ की जानकारी आपको अच्छी से होगी। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोण बी जो है, कोण बी जो है ए के बराबर है। देख लो यहाँ पे कोण बी जो है ए के बराबर है, यानी कि बी के जगह पे हम कोण ए का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जब बराबर है। कोण सी जो है ए के बराबर है, जो कि दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, यानी कि सी के जगह पे ए का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। अगर आप बहुत बड़ा गधा नहीं है तो यहीं से आपको आंसर दिख रहा होगा। अब कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए, तीन को कोण ए है, यानी कि तीन कोण ए हो जाएगा,
3 कोण ए बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी है मैथ का तो पता होगा, इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, और भागा में जा करके कट जाएगा, यानी 180/3 हो जाएगा। 3 से जब इसको काटेंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, यानी कि कोण ए का मान कितना आ जाएगा, कोण ए का मान आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा या नहीं। अब यहाँ पे आइए, कोण ए जो है सी के बराबर है, कोण ए जो है सी के बराबर है, यानी कि कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण सी जो है बी के बराबर है, कोण सी जो है बी के बराबर है, और कोण बी जो है ए के बराबर है, यानी कि कोण बी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये ऐसे बोले होंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ऐसे तो याद रहेगा कि तीनों एक तीसरे से बराबर है और कोण ए हम लोग निकाल लिए तो BC भी तो वही आ जाएगा, प्रूव हुआ। तीनों कोण आया 60 डिग्री, आया या नहीं आया जो बताइए, कमेंट में एकदम फेंक के मारिए। और हमारा इस एक्सरसाइज का इतना ही प्रश्न था, और आपको समझ में आया या नहीं ज़रूर बताइए। समझ में आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, पूरा बेसिक मजबूत कीजिए, तब जा कर के आप 10th में मैट्रिक में एकदम फाड़ के रख दीजिएगा। तो अभी आप अगर पढ़ लेते हैं ये सब चीज़ें अच्छे से एकदम, तो जा कर के 10th में फाड़िएगा, जैसे कि अभी कुछ दिन में एग्ज़ाम होने वाला है। और नहीं पढ़ते हैं, बेसिक कमज़ोर है, तो फिर एग्ज़ाम आते ही आप रोइएगा। समझ में आ रहा है? तो रोना नहीं है, अपना बेसिक मजबूत करना है, और मैथ पढ़ना नहीं है, मैथ को फाड़ देना है एकदम। समझ में आया? और नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा गधा है यार। तो एकदम से एकदम शेयर कीजिए और अपना 9th का मैथ यहाँ से मजबूत ज़रूर कीजिए।